बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास हमारा है 8। टॉपिक आज चूँकि हम टर्म सेकंड के हवाले से बात करेंगे, टॉपिक हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। सबसे पहले हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जानना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by the signs of basic operations of addition, subtraction, multiplication and division is known as algebraic expression। मतलब ये है कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जो कॉम्बिनेशन होती है कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स की। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने लिखा है 5xy स्क्वायर z, 5xy z स्क्वायर। तो 5 जो है ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और z स्क्वायर भी वेरिएबल है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने लिखा -3xy, तो इसमें कांस्टेंट जो है -3 है, वेरिएबल xy है। इसी तरीके से हमने पावर सेकंड में लिखा 1 + x स्क्वायर। तो 1 जो यहाँ पे है, वी कैन से दैट दिस इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसको हम नहीं कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो x जो है दिस इज 1x, 1 इसमें आ गया कांस्टेंट, x आ गया वेरिएबल, दिस इज x स्क्वायर। 1 जो है इसमें कांस्टेंट है, x स्क्वायर जो है वेरिएबल है। इसी तरीके से पावर थर्ड x/2 + y/2 - xy। तो x/2 में हमारे पास वेरिएबल है, कांस्टेंट है 1/2, y/2 में हमारे पास कांस्टेंट है 1/2, तो इसमें कांस्टेंट है -1। वेरिएबल इसमें है x, y -xy। तो यह कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की। इसी के साथ साथ सेकंड है इसमें कोफिशिएंट। इन ए टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन any of the factors with the sign of the term is called coefficient of the product of the other factors। तो कोफिशिएंट हम कहेंगे उसको जो कांस्टेंट होता है, जो अलजेब्रिक फैक्टर होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है कोफिशिएंट 5, यहाँ पे है -3, यहाँ पे है x की जगह पे है 1, यहाँ पे भी है 1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी है 1/2, यहाँ पे है -1। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स। हमने टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, कोफिशिएंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है इन एक्सप्रेशन में से। सबसे पहले पार्ट हमारे पास है 5xy z स्क्वायर -3xy। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने टर्म्स हैं। इसमें 2 टर्म्स हैं। देयर आर 2 टर्म्स। इसमें 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। तो हम लिखेंगे इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं। एक टर्म है इसमें 5xy z स्क्वायर और दूसरी टर्म है एंड -3xy। अब हमने इन 2 टर्म्स का 5xy z स्क्वायर और -3xy का हमने कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ 5xy z स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट है जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं, जिसका हम अलजेब्रिक फैक्टर भी कहते हैं। इसका कोफिशिएंट है 5xy z स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5। इसी तरीके से अब हमने -3xy का कोफिशिएंट निकालना है। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ -3xy। इसका कोफिशिएंट है -3। तो पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसी तरीके से है 1 + x स्क्वायर। तो इसमें टर्म है 3, 1 x और x स्क्वायर। तो हम लिखेंगे देयर आर 3 टर्म्स। इसमें 3 टर्म्स हैं।
कौन कौन से हैं? एक है 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर। अब हमने चूंकि 1 को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कह सकते हैं, तो इसका हमने कोएफिशिएंट नहीं निकालना है। हम x का कोएफिशिएंट निकालेंगे और एक्स स्क्वायर का। कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब है 1x, इसका कोएफिशिएंट आएगा 1। इसी के साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट भी आएगा 1। चूंकि इसका कांस्टेंट नहीं है, जिसका कांस्टेंट नहीं होता है वहां पे हम 1 लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का आएगा 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का भी आएगा 1। इसी तरीके से पार्ट थर्ड है हमारे पास, इसमें भी 3 टर्म्स हैं। एक टर्म है इसमें x डिवाइड बाई 2, दूसरी टर्म है y डिवाइड बाई 2, तीसरी टर्म है माइनस एक्स वाई। तो हम लिखेंगे देयर आर 3 टर्म्स, देयर आर 3 टर्म्स। एक टर्म है इसमें x डिवाइड बाई 2, दूसरी टर्म है y डिवाइड बाई 2, तीसरी टर्म है माइनस एक्स वाई। चलिए हम x डिवाइड बाई 2 का कोएफिशिएंट निकालेंगे, फिर y डिवाइड बाई 2 का कोएफिशिएंट निकालेंगे, फिर माइनस एक्स वाई का कोएफिशिएंट निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2, इसका कोएफिशिएंट आएगा 1 डिवाइड बाई 2, x की जगह पे 1। दिस इज 1x डिवाइड बाई 2, सो वी कैन राइट हियर एज 1 डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ y divided by 2, y divided by 2, that means 1y divided by 2, so we can write as it is coefficient of 1 divided by 2। इसी के साथ है माइनस एक्स वाई का हमने कोएफिशिएंट निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स वाई, मीन्स दिस इज -1 एक्स वाई, इसका कोएफिशिएंट आएगा -1। थैंक यू।